तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो चलते हैं इसी आशा, एक नई उम्मीद और एक नई किरण को जगाने के लिए, एक नए अंदाज और एक नए जोश के साथ में। तो चलते हैं मिस्टर, जिनको मिस्टर अंशु भी कहते हैं, है ना सर आपको? जी, मेरा नाम यशो मोहन शर्मा। तो सर हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं कि ताकि ऑडियंस आपके बारे में जान सके, क्योंकि मिस्टर यशो मोहन जो हैं, यानी कि हमारे पंडित जी हैं, शर्मा जी हैं, वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं और हमेशा अपने ज्ञान से सभी लोगों को लाभान्वित करते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ज्ञान ही जीवन है तो अज्ञान मृत्यु। इसी आशा के साथ में वो हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाते रहते हैं, बधाइयों में ही नहीं बल्कि बहुत जगह जहां भी ये जॉब करते हैं वहां पर वो लोग सुधर जाते हैं जहां पर ये अपने कदम रखते हैं। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की कहानी और मिस्टर यशु की जुबानी। सबसे पहले तो मैं अपने कलाम भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और अपने बड़े भाई श्री अमन मयंक शर्मा जी का मैं हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छे और नेक व्यक्ति से मिलवाया। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम यशो मोहन शर्मा है। मैं बदायूं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं मोहल्ला शेखपट्टी मीरा जी की चौकी में मैं निवास करता हूँ। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में मेरी माता जी हैं, एक छोटा भाई है जो बीकॉम LLB कर चुका है, और एक बीच का भाई है जो DM ऑफिस में बदायूं में ही कार्यरत है पिताजी की जगह पर। मैं यशो मोहन शर्मा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल में एक कंटेंट राइटर का वर्क कर रहा हूँ एक ऑनलाइन एजेंसी में, यानी एक ऑनलाइन कंपनी में। इससे पहले जो मेरा जीवन रहा है, मैंने काफ़ी जॉब्स को बदला है। मैंने टीचिंग की भी जॉब की है, मैंने ब्लॉक में भी काम किया है, यानी कई तरीके का मैंने काम किया है। लेकिन जो मेरा मेनली प्रोफेशन है वो मैं एज ए ज्योतिषाचार्य भी काम करता हूँ, और काफ़ी लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है। कई सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, उनके लिए मैं सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता हूँ, और जीवन में आने वाली राहों के लिए कई उन्हें ऐसे मार्ग बताता हूँ जिससे वो अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जी सकते हैं। क्या बात है! ये होती है एक्चुअल में एक वे ऑफ टॉकिंग, और ये होता है एक जुनून कि इंसान को ज्ञान से अवगत कराना। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कि ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिन लोगों को एक्चुअल में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शायद उनको इस चीज़ की ज़रूरत है जो चीज़ आज तक उन्हें मिल नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम जो है न्यूज़ चैनल देखने में गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना ज़्यादातर समय किसी स्पेशल या पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को सपोर्ट करने में गुजार रहे हैं। तो याद रखिए, हम सभी लोगों को ज्ञान सबसे ज़्यादा अहम जो हथियार है उसका यूज़ करना है। तो मिस्टर यशु जी, जिस तरीके से आप अपना एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं पूरे बदायूं में ही नहीं बल्कि जहां भी आप जाते हैं वहां पर लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और खुश होते हैं आपसे हमेशा। तो हम आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके से आपने ज्योतिषी, जो कि आपने अभी इससे पहले मेंशन किया था, तो ज्योतिषी आपने सबसे पहले कहाँ से शुरू करी थी सर? देखिए, जब मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट कर ली उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन जो मेरा है वो गाजियाबाद से किया है मैंने। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फरीदाबाद से कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हुई दिल्ली में ही, और जब मैं अपने पिताजी की डेड बॉडी को लेकर अपने घर आया उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई मेरे जीवन में जो कि बहुत ही विचित्र तरीके की कही जा सकती है, यानी कि स्ट्रेंजर थिंग्स कह सकते हैं हम। यस, वो बहुत ही स्ट्रेंज रही। अगर मैं खुलकर बात करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने एक स्पिरिट से भी बात की हुई है, और काफ़ी देर उससे बात की, और मैंने उससे भी कई चीज़ों को जाना। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं कि स्पिरिट खराब होती है, मतलब भूत होता है, प्रेत होता है, चीज़ें सभी होती हैं। मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग भूतों में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो सीधा सिंपल मेरा कहने का मतलब यही रहेगा कि देखिए, जिसका जिस चीज़ से पाला पड़ गया वो उस चीज़ को जान जाता है, वो उस चीज़ को मानने लगता है, और जिसका जिस चीज़ से पाला नहीं पड़ा वो उस चीज़ को नकारता रहता है। ठीक है, तो चीज़ें सभी होती हैं, चीज़ें उनमें भी अच्छी होती हैं और चीज़ें उनमें भी बुरी होती हैं। अगर मैं बात करूं मानव की और स्पिरिट की यानी भूत की, तो मैं आपको बहुत बेसिक बता सकता हूं कि जो मेरे पिताजी का भी सरोकार हुआ है, तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, हम मनुष्य हैं, हम पंच तत्व से निर्मित हैं, लेकिन जो स्पिरिट होती है उसमें 2 तत्वों की कमी हो जाती है, उसमें केवल 3 तत्व रह जाते हैं। अब बात आती है कि आदमी डरता क्यों है, तो डरने के लिए ये होता है कि जब
आत्मा अपने शरीर से निकल जाती है, तो जब उसको भूत योनि मिलती है तो उसको कुछ ऐसे क्रियाकलाप दे दिए जाते हैं भगवान की तरफ से, ठीक है, जैसे नाखून बड़े कर लेना, ठीक है, अपने आकार को बढ़ा लेना, अपने आकार को छोटा कर लेना, या विचित्र तरीके की शक्ल को बना लेना, जिससे मनुष्य जो है घबरा जाता है और डर जाता है, ठीक है। जबकि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तविकता में जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो मनुष्य से डरती है, जिसका ज्ञान बहुत ही कम लोगों को है और बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं। तो मतलब जो हम भूतों की फिल्में देते हैं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और पहले ही दिमाग से निकाल दो कि लंबे लंबे नाखून होने वाले हैं या गर्दनें बहुत लंबी होने वाली हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्माएं होती हैं, ये सच है। और आत्माओं को आई थिंक सर, मुझे लगता है कि शायद सबसे पहले कुत्ते देखते हैं ना, ऐसा कुछ होता है क्या? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि नॉलेज को पहुंचाना, सही तरीके से अपने मैसेज को कन्वे करना, ना कि किसी स्पेशली किसी चीज़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आत्माओं को फॉलो करो, या ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना होकर भी होती हैं, उनका वजूद होता है, बस हमको महसूस नहीं होता। तो सर, जिस तरीके से आपने ज्योतिषी सीखी, इसके अलावा आपका क्या है अहम रोल? देखिए, ज्योतिष विद्या के तौर पर मैं जो ज्योतिष का काम करता हूँ, उसमें मेरा जो अहम रोल रहता है वो यही रहता है कि जो आज की जो जीवन शैली है, जो भी लोग व्यक्ति मेरे पास आते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। कुछ व्यक्ति इस तरीके से भी आते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम उस दूसरे व्यक्ति ने खड़ी कर दी है, तो आप ऐसा कीजिए, मेरी प्रॉब्लम खत्म कर दीजिए, और जो मेरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हुई है उसके ऊपर दे दो, उसके ऊपर दे दीजिए, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं बहुत ही नकारात्मक चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, ज्योतिष जो विद्या है वो नक्षत्रों से जुड़ी हुई एक विद्या है। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से जब हम स्कूलिंग करते हैं तो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये भी एक तरीके की मैथमेटिक्स है, पूरा इसका एक ज्ञान होता है, इसमें कई चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, कई तरीके का ज्ञान आपको हासिल करना पड़ता है, तब आप उस तरीके की चीज़ों को आकलन करने में, ठीक है, अपना समय दे पाते हैं और उन चीज़ों को प्रेडिक्ट करना सीख पाते हैं। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तार का विषय है, जिसे कम शब्दों में बयान करना काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ ये है, जो अभी बात चल रही थी, जैसे आत्मा है, मेरा जो मेनली जो नॉर्मल लोगों से मिलना होता है, तो मोस्टली जो लोगों की सोच है वो यही है कि आत्माएं जो है बुरी होती है हमेशा। मेरा ऐसा मानना नहीं है, आत्माएं अच्छी भी होती है और बुरी भी होती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम इस समाज में रहते हैं तो इंसान अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ठीक है। अच्छाई और बुराई हमेशा साथ साथ चलती है। आप किसी भी युग को ले लीजिए, चाहे आप सतयुग लीजिए, चाहे आप द्वापर युग लीजिए, चाहे आप त्रेता युग लीजिए, चाहे आप कलयुग लीजिए, अच्छाई और बुराई हमेशा साथ रहेगी, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर और आत्मा, बिल्कुल जिस प्रकार से शरीर और आत्मा रहती है, बस हमें करना क्या है, हर युग में एक बैलेंस लेकर के चलना है, ताकि जो बुराई है वो हमेशा अच्छाई पर हावी ना हो और हमेशा उससे नीचे रहे, ठीक है। तो यही मेरा कहना है कि जो लोग मेरे पास आते हैं वो मेरे पास आए, ठीक है, अपनी हर समस्या का समाधान लें, ठीक है, उसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए वो कुछ आइडियोलॉजी को अपनाएं, ठीक है, कुछ चीज़ों में अपने बदलाव लाएं, अपनी कुछ जीवन शैली में बदलाव लाएं। और सबसे बड़ी जो भावना है जिसकी मैं कमी देखता हूँ आज के व्यक्तियों में, वो दूसरे के लिए उपकार की भावना रखना। ये बहुत बड़ी कमी आज के परिवेश में देखने को मिलती है। जबकि आज के मैं सिस्टम की अगर बात करूं तो एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो चुका है, तरह तरह की कई सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, बच्चे अच्छे पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, फिर भी उनके अंदर इस चीज़ की कमी आ रही है, भावना की कमी आ रही है। तो क्यों आ रही है, इन सब पर हम सबको सोचना पड़ेगा। क्यों, हम सब माता पिता हैं, हम सब भाई बहन भी हैं, हमारी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, कई सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, जिनको हमें समझना पड़ेगा। और हमें अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा, ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जो पहले भी कहा गया है, ठीक है, कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्या बात तो है, सबसे पहले आप उसको इंसान बनाना सिखाइए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, ठीक है, तो वो एक अच्छा इंसान ही बन जाएगा। सबसे पहले आप उसे एक अच्छा इंसान बनाना सिखाइए। अगर वो एक अच्छा इंसान बन गया तो उसके बाद वो जिस भी पदवी पर जाता है तो वो हमेशा लोगों के लिए पूजनीय बनेगा। लेकिन अगर वो अच्छा इंसान नहीं बन पाया और किसी भी पद पर पहुंच गया तो वो लोगों के लिए पूजनीय कभी नहीं बन पाएगा। क्या बात है, इतने अच्छे विचारों से हम सभी लोगों को लाभान्वित किया है। इस चीज़ के लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए। तो सर, आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई है?
मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरी बदायूं से ही हुई है। अब मेरे सामने श्री राम सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है, वहाँ से मैंने 5वीं तक पढ़ाई की हुई है। उसके बाद मैं एस के इंटर कॉलेज में मैंने 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन किया है गाजियाबाद से, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ मेरा फरीदाबाद से। उसके बाद मैंने 1 साल तक जॉब की है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर IT रोज कंपनी में, जो कि गुड़गांव DLF फेज 4 में पड़ती है। वहाँ मैंने एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क किया। लेकिन मेरी पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद मुझे पुनः वापस बदायूं लौटना पड़ा। उसके बाद मेरा टीचिंग डिपार्टमेंट में जाना हुआ और मैंने बदायूं के सारे ही कॉलेजेस में, जो कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, उनमें मैंने एज ए टीचर के रूप में पढ़ाया हुआ है। PGT कंप्यूटर साइंस 11th एंड 12th को मैंने पढ़ाया है। क्या बात है। और इस पढ़ाने के दौरान भी मैंने बहुत सी चीज़ों को सीखा, बहुत सी चीज़ों को मैंने जाना जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। कहने का मतलब है कि जो मेरा पीरियड रहा 4 से 5 साल का या 5 से 6 साल का टीचिंग का, वो एक बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस रहा। उसमें मैंने बहुत सी चीज़ों को सीखा, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो उनको ट्रीट करने का तरीका, ठीक है, बहुत समय में मनोवैज्ञानिक तरीके से मैंने उनको जाना, चीज़ों को जाना, ठीक है। बच्चों के अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो किस चीज़ को तरजीह देते हैं, किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं, उनके मन में क्या चलता है, वो क्या चाहते हैं, इन सब चीज़ों को मुझे जानने का मौका मिला। शायद अगर मैं टीचिंग जॉब में नहीं होता तो मैं नहीं जान पाता कि बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, या बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, या वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो सर, जिस तरीके से आजकल जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं मिसलीड हो रहे हैं, मतलब जो करना चाहते हैं वो ना करके वो ऐसी चीज कर बैठते हैं जिसके बाद में वो पछताते हैं। तो ऐसा उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि वो मिसलीड ना हो और वो सही डायरेक्शन पे जाएं? इसके लिए वो ऐसा क्या करें? कुछ, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान है, तो स्पिरिचुअलिटी के आधार पर ही कुछ ना कुछ, बहुत कुछ ऐसा बता सकते हैं जो शायद हम सब लोग किताबों में नहीं देख पाते हैं। कलाम भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है आज के समाज में। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, मैं उसमें माता पिता को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ और मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। मैं एक बहुत छोटे एग्जांपल से इसको समझाना चाहूँगा। अगर मेरा कोई बच्चा है और वो मुझसे अगर के सारी चीज़ों को शेयर करता है, तो हमें समझ जाना चाहिए माता पिता होने के नाते कि हमारा जो लालन पोषण है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। लेकिन जब हमारा बच्चा हमसे किसी भी बात को कहने में हिचकिचाने लगे और वो संकोच करने लगे, तो निश्चित रूप से हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारा जो पालन पोषण है कहीं ना कहीं उसमें कमी हो रही है, ठीक है। यानी बच्चा जब आपको सब कुछ बता रहा है, सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा है, तो वो हमेशा अच्छी चीज़ों को सीखेगा और आप उसे हमेशा सही राह दिखाएंगे। लेकिन जो बाहरी वातावरण है, जो बाहरी लोग हैं, क्योंकि जो बाहरी लोग हैं उसमें सभी तरीके के लोग बैठते हैं और उठते हैं। ये जो समाज है उसमें सभी तरीके के लोग रहते हैं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा जिस परिवेश में है या जिस व्यक्ति के साथ है वो अच्छा ही है। हो सकता है वो किसी गलत बच्चे के साथ हो या किसी गलत संगत में हो, या कोई उसको बहकाए, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसको बहुत अच्छी तरीके से मिसगाइड कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स से कि एक तो बिल्कुल भी अपने बच्चे के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर न बनाए, ठीक है। सबसे पहले आप अपने बच्चे को जानने की कोशिश कीजिए कि क्योंकि वो आपका बच्चा है तो आप उससे सबसे ज़्यादा जानते हैं। पहली चीज़ तो ये, आप उसको समझिए कि वो क्या चाहता है, ठीक है। आप उसके साथ समय स्पेंड कीजिए, आप उसको घुमाने ले जाइए, आप उसके अंदर की चीज़ों को टटोलने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। जब वो ये देखेगा कि मेरे माता पिता मेरी केयर कर रहे हैं और मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, या वो मुझे एज ए फ्रेंड ट्रीट करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको हर वो चीज़ शेयर करेगा, ठीक है, जो उसे वो छुपा रहा है, जो उसे वो गलत चीज़ों की ओर मोड़ सकती है, या वो जो दूसरों के सामने प्रकट करता है, ठीक है। क्योंकि अपने जो माँ बाप होते हैं, अपने जो जानकार लोग होते हैं, वो हमेशा बच्चे को सही राह दिखाते हैं, जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बाहर का व्यक्ति उन्हें सही राह ही देगा। तो क्या बात है, हमें इस मैसेज से बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो शायद हमें और वीडियो या यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियो बनती हैं जहां पर हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। मैं आप सभी लोगों के लिए रियलिस्टिक और सिंप्लिसिटी के साथ में वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं, एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ में। आशा ये भी करता हूं कि आप सभी लोग इस अमृत की धारा को प्रवाह कर रहे होंगे लोगों के साथ में, और दूसरे लोगों को भी बता रहे होंगे कि इस तरीके की जो धारा प्रवाह हो रही है वो पूरे यूट्यूब को अमृत में नहलाने वाली है। क्यों? क्योंकि आजकल यूट्यूब पे, इंटरनेट पे a lot of nude content, a lot of political content, a lot of poisonous content हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस सारी चीज़ों को नकारते हुए हमने एक ऐसी पॉजिटिविटी का
उजागर किया है, हमने एक ऐसी अमृत धारा को उजागर किया है जिसका आशय और जिसका मकसद केवल और केवल यह है कि युवाओं को एक सही दिशा देना, एक मजबूत दिशा देना और उनको यह बताना कि एक्चुअल में धर्म क्या है। तो सर, जिस तरीके से आप एक बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं और अपना योगदान पूरी सोसाइटी में देते रहते हैं, और आई थिंक आपने ये भी बताया है कि आप एक सोशल वर्कर भी हैं। मिस्टर यशु जो हैं एक सोशल वर्कर हैं, इसलिए नहीं है कि ये ना अपना नाम कमाना है, बहुत बड़ा बड़ा करना है, या कोई इनके नाम से इनके लिए इंटरव्यू लेने आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये निस्वार्थता के साथ, निष्पक्षता के साथ में अपने इंटरव्यू को देने के लिए हमारे इस चैनल पर हाजिर हैं, और हम इस चीज़ का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सर को, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ में। तो मिस्टर यशु शर्मा, आप वेद पुराण पढ़ चुके हैं, तो आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वेद और पुराण ये बड़े ही पुराने शब्द हैं और इसमें काफ़ी कुछ समाया हुआ है। अगर मैं इसको बहुत ही कॉमन वे में बोलना चाहूँ, अगर कॉमन वे में बात करूँ, तो मैं सिर्फ युवाओं से ये कहना चाहूँगा, वेद और पुराण केवल और केवल आपको इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि उनसे सभी तरीके के चरित्र को जानने का, ठीक है, पढ़ने का और परखने का मौका मिलता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अच्छे चरित्रों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका एक अच्छा चरित्र का निर्माण होना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो उससे आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि हमारे देश में, ठीक है, कैसे कैसे बिरले लोग उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने अपने चरित्र के दम पर बहुत बड़े बड़े असंभव से असंभव दिखने वाले कार्य को भी बहुत ही आसानी से संभव बनाया है और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से कर लिया है, ठीक है। इससे आपको जानने का मौका मिलेगा कि मनुष्य है क्या, मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य के जीवन में कितनी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से हमें कैसे लड़ना है, ठीक है, बिना किसी गलत राह को चुने हुए। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही एक समझदारी की चीज है। तो इसीलिए भगवत गीता ये जोर जोर से चिल्ला के हम सभी से कह रही है कि यद यदाचरति श्रेष्ठ स्तत देवोत्तरो जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपने और अपने लोगों का, दोनों का ख्याल रख रहे होंगे। हम चलते हैं और जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई आशा और एक नई उम्मीद, एक नई किरण को जगाने के लिए पूरे जोश के साथ में।